हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय दीपांकर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि जो सम ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज में एमए के एडमिशन के लिए अब सीयूईटी का एग्जाम होता है। सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी। और अगले साल का जो सीयूईटी होने वाला है 2023 का, उसका जो है डेट ऑलरेडी यूजीसी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एग्जैक्ट डेट नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन लगभग आप मान के चलिए कि वो बता दिया गया है कि जून के सेकेंड वीक तक में, फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीयूईटी है क्या। सीयूईटी आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे आपको जो है एग्जाम देना होता है और उसके स्कोर के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज उसको कंसीडर करेगी और आपको एडमिशन के लिए इनवाइट करेगी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो है हो जाती है आपके जेएनयू। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक इस बार का सीयूईटी का जेएनयू के लिए कट ऑफ नहीं देखा है तो सेपरेटली आप लोग को बताएंगे। और उसमें आप देखिएगा कि जेएनयू के लिए जितने भी जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए थे, तो इसमें सेकंड कट ऑफ आया ही नहीं, यानी फर्स्ट कट ऑफ में ही सीट्स फुल हो गई। और सेपरेटली हम लोग आपको बताएंगे कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देयर आर मेनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली फॉर इकोनॉमिक्स। उसमें क्या प्रोसीजर है, क्या है, सारा डिटेल्स भी आपको बताया जाएगा। और आप लोग में से ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849। तो सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जाएगा इन जनवरी, और बैच के बारे में भी सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी है क्या। सीयूईटी एक एंट्रेंस टेस्ट है जहां पे आपकी स्कोर आपको दिया जाता है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग क्राइटेरिया है कि वो कौन से स्कोर्स को कंसीडर करेंगे। तो सीयूईटी का जो पेपर होता है वो डिफरेंट सेक्शंस में होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वहां पे आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं। अब पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर दिया जाता है। वहीं सेक्शन बी जो है ये डोमेन स्पेसिफिक होता है, जहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 300 मार्क्स के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है आपका -1 होता है। मतलब कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जहाँ पे वो जो आंसर है वो गलत हो जाता है, तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और जब आपका सीयूईटी के द्वारा जो है रिजल्ट आ जाती है, आपका स्कोर कार्ड हो जाता है, फिर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ता है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके स्कोर के अनुसार से जो है वो कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं। तो बात आती है इसकी प्रिपरेशन कैसी की जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आ रहे हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया जाए। अब देखिए 2022 में जो है सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो आपको एक रफ आइडिया तो लग ही गया है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और इसके पहले भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके भी पेपर्स आपके पास अवेलेबल अगर नहीं है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, वो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप पिछले 4-5 साल के ट्रेंड को देखिएगा, तो क्वेश्चन अब क्या है ना कि कॉमन स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप जेएनयू के एग्जाम को देखिएगा तो वहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते थे। वहीं अगर आप बीएचयू के पेपर को देखिएगा एमए इकोनॉमिक्स का, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता था। इसीलिए एक जो अब कॉमन एंट्रेंस हो गया है, सीयूईटी हो गया है, तो इसमें आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है नॉट दैट डिफिकल्ट है और बहुत आसान भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अब आपको प्रिपरेशन नहीं करनी, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो इजी हो, सबके लिए वो सेम होता है, और कंपटीशन लेवल उसी से डिफाइन कर ली जाती है। अगर आसान होता है तो सबके स्कोर्स अच्छे हो जाते हैं और आपका कट ऑफ हाई चला जाएगा। अगर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है तो आपके स्कोर कम हो जाएंगे और कंपटीशन उसमें भी रहेगा। तो इस चीज का अब आपको ध्यान देना है। तो लगभग अगर आप मान के चलिएगा
तो रफली आपके पास अराउंड 5 मंथ्स का समय है प्रिपरेशन करने का, और इसी प्रिपरेशन में जो है आपको अपना कंप्लीट भी करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में या 6th सेमेस्टर में अब चले जाएंगे जनवरी से, तो आपको अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करना है, मॉक टेस्ट भी करना है। इसीलिए एग्जाम की तरफ से जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास दी जाती है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, और अगर आप सीरियस हैं, अगर आप JNU, SCU, पौंडीचेरी, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो अब हाई टाइम है कि अब जो है अब आपको प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जाम-टेजी की तरफ से जो ऑनलाइन आपको एक अलग-अलग वीडियोस में हम लोग बताएंगे कि सिलेबस क्या है, कौन-कौन से बुक्स को रेफर करना है, और टॉपिक वाइज पहले के पेपर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको पता चल जाए कि माइक्रो में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यूजुअली हम लोग ग्रेजुएशन में जब होते हैं तो इस कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो उस जो पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिस तरीके से कंज्यूमर थ्योरी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस तरीके से आपके जनरल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। तो जब तक आप इस पैटर्न को नहीं समझिएगा, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की जा सकती है। तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको क्लासेस के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तो फटाफट जो है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।